वापसी पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक रोजा दौरा किया। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। क्या कहेंगे सर आप, नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहां पर चलाई गई है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि यूएई के जो जितने भी उनके अंदर स्टेट्स मौजूद हैं वो हमेशा से ट्रेड के लिहाज से वो पूरी दुनिया के साथ न्यूट्रल हैं और हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक दुनिया की बहुत सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनके पास मैन पावर है, उनके पास एसेट्स वगैरह हैं। तो हम उन पर यह भी दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी वजह से उनके साथ तिजारत ना करें या सफारती तल्कात ना बनाएं। लेकिन सर सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, जबकि दुबई देख लें। ये दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मजहब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। यूएई का विजिट शुरू हो चुका है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हम देखते थे जहां पर बुर्ज खलीफा में भारत के तिरंगे को लाइट अप किया जाता था, वहां पर अब मोदी की पिक्चर को भी लाइट अप किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वेलकम टू यूएई, कुछ इस तरीके से इस्तकबाल उनका किया गया है, बड़ा शोर शराबा किया गया है। क्या कहेंगे? जिसको आप शोर शराबा कह रही हैं, उस शोर शराबे के लिए ना आपके पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है ना वो तरस रहे हैं, पर पाकिस्तान की पूरी आवाम भी तरस रही है। पीएम मोदी जी का यूएई का विजिट, बुर्ज खलीफा पे उनका चेहरा, फिर से वही रेड कारपेट। यूएई सबको ही जानते हैं, मुस्लिम कंट्री है, दिल जो लगता है ना बाग बाग हो जाता है और वाकई में फक्र महसूस होता है कि इतना बड़ा ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है मोदी जी के जरिए। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत हो रही है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारा जो आईआईटी दिल्ली है उसके ब्रांचेस जो हैं वो गल्फ में आबू धाबी में खुल रहे हैं। बहुत प्राउड वाली बात है। देखिए, कुत्ते के झुंड में कुत्ता बैठता है, शेर के झुंड में शेर बैठता है, पढ़े लिखों के झुंड में पढ़ा लिखा बैठता है। ये अभी मैंने सिर्फ आईआईटी के बारे में आपको बात बताई है। इसके बाद फिर यूएई जो है वो अग्री किया है लोकल करेंसी को यूज करने के लिए टू इंटरलिंक जो पेमेंट होता है उसके बारे में भी कंसाइनमेंट हुआ है। यूएई आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद इब्न जैद अल नहयान, तो इन्होंने खुद जाकर के मोदी जी को रिसीव किया था। सो एंटायर सिनेरियो इज वेरी प्रोफेशनल और यूएई के जनता के लिए और भारत की जनता के लिए और क्या क्या लाभदायक काम हम कर सकते हैं, इसी के बारे में बात हुई है। दोस्तों, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीस। और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है तकरीबन $84.5 बिलियन की है। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते देखें, ये होती है व्हेन नेशंस टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस। हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती ना। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ्लाइट कनाडा जाती है। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं, जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। तो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते हैं। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है, जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क। दोस्तों, वीरा ग्लोबल न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमवीर और आपके लिए इसी तरह पाकिस्तान मीडिया की खबरें लाता रहूँगा। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भारत की इन्फ्लुएंस को देखकर आग बबूला हो रहा है या शौक हो रहा है। इसी तरह से यूएई के अंदर अब भारत के तिरंगे झंडे और मोदी की बुर्ज खलीफा पर इमेज देखकर पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।